ये उन दिनों की बात है जब विंटर्स चल रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन मुझे किसने एक कंबल दिया, ना ही सोने के लिए बेड, और मुझे ज़बरदस्ती वॉक कराया गया जबकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। यही चीजों से आपका डॉग भी गो थ्रू करता है, आप जाने अनजाने में आपके डॉग को इन विंटर प्रॉब्लम्स की तरफ धकेल रहे हो। एंड इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आपको आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे तरीके बताने हो जिससे आपका डॉग हैप्पीली ये आने वाली विंटर्स को सर्वाइव कर पाए। एंड प्लीज ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डॉग। एंड एंड तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आपको नीचे लाल वाला बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक। फर्स्ट विल बी फर एडवांटेज। आपके डॉग के पास लॉन्ग और थिक फर है देन योर डॉग इज ब्लेस्ड, क्योंकि वो कोट उन्हें ठंडी से ठंडी जगह पर बचाएगा। बट येस, डॉग्स विथ शॉर्ट एंड थिन फर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उनके लिए आपको एक अलग से क्लोथिंग या फिर स्वेटर लेना होगा जो उनके पूरे बॉडी को कवर्ड करे फ्रॉम द कोल्ड आउटसाइड। एंड मेक श्योर कि अगर आप एक स्वेटर ले रहे हो तो उन्हें नेक से लेके उनके टेल तक वो पूरा एरिया कवर कर ले, ताकि कोल्ड को जगह ना मिले कहाँ से भी घुसने की। एंड भले आपके डॉग का थिक फर है या फिर आपके डॉग ने स्वेटर पहना है, उन्हें ठंडी तो लगती है, तो फिर आप उनके बाहर जाने का थोड़ा टाइमिंग कम कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा शेड्यूल ही चेंज कर दो। येस, दे नीड वॉकिंग, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप बाहर भी उन्हें वॉक करने लेके जा रहे हो तो फिर मेक श्योर कि आप रनिंग ज़्यादा करो। रनिंग से आपके डॉग के बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा बढ़ती है एंड वो आपके बाहर के कोल्ड को आपका डॉग बीट कर पाएगा। विंटर्स में आपको आपके डॉग के वॉक टाइमिंग्स चेंज करने होंगे। आई वुड सजेस्ट टेक योर डॉग आउटसाइड ओनली व्हेन देयर इज अ बर्निंग सन इन द स्काई। यानी कि अगर हम इंडियन वेदर के हिसाब से बात करें तो फिर मॉर्निंग और नाइट में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सो आई वुड सजेस्ट गो इन द आफ्टरनून, जहाँ पर ठंडी भी कम होती है एंड धूप भी ज़्यादा होती है। तो फिर आफ्टरनून इज द परफेक्ट टाइम फॉर अ डॉग टू वॉक, रन एंड एक्सरसाइज। एंड इसके साथ साथ आपके डॉग के बीमार होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड ऑल्सो आपको और आपके डॉग को भारी मात्रा में विटामिन डी भी मिल रहा है। एंड अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो फिर अगर आपके आउटसाइड बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे आपके डॉग या फिर पपी को एक्सरसाइज कराओ। अगर आपको इंडोर एक्सरसाइज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो बाय क्लिकिंग द आई बटन टू योर राइट। एज यू नो, डॉग्स आर स्लीपी हेड्स, उन्हें जब भी नींद आती है वो लिटरली कहाँ पर भी सो जाते हैं, इवन ऑन द फ्लोर। एंड एज मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैव टाइल्स इन द फ्लोर्स, और टाइल्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी कोल्ड पकड़ लेते हैं। एंड डॉग्स जब भी टाइल्स पर सोते हैं उनकी ठंडी का टेम्परेचर ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू लेट योर डॉग स्लीप ऑन द फ्लोर। इंस्टेड आप उसके लिए एक कोजी बेडिंग बनाओ विद वार्म ब्लैंकेट्स नेक्स्ट टू इट। एंड अगर आपने अभी तक आपके डॉग का स्लीपिंग टेरिटरी, स्लीपिंग एरिया अभी तक चूज नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्लोर के थोड़े हाइट पर एक जगह ढूंढो। एंड ऑल्सो एक ऐसी जगह ढूंढो जो वार्म रहती है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ योर हाउस। लाइक अस ह्यूमंस, ठंडी में डॉग्स के स्किन पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि ड्राई एंड फ्लेकी स्किन। लेकिन एज कंपेयर टू उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है बिकॉज दे कैन नॉट डू मच अबाउट इट, बट वी कैन। To prevent this, what you can do is apply skin and coat supplement your dog's food. उसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता, कोकोनट ऑयल बेस्ट चीज़ मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग। तो फिर अगर आपके डॉग के पॉज, ईयर या फिर किसी भी जगह पर आपको ड्राइनेस दिखता है तो फिर प्लीज़ अप्लाई कोकोनट ऑयल मैन्युअली टू दैट पार्ट, ताकि वो मॉइस्चराइज हो जाए एंड कुछ दिनों में आई होप वो ठीक हो जाए। अगर ना हो तो आपको वेट के पास कंसल्ट करना होगा। आई नो आपके डॉग को इस विंटर में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कोट की जरूरत है, बट अ डॉग नीड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कोट, नॉट अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट। सो प्लीज डोंट ओवरफीड योर डॉग, क्योंकि विंटर में आपके डॉग बहुत लेजी हो जाते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो ज़्यादा रनिंग नहीं करते। एंड इसके कारण ही आप जो डॉग फूड देते हो उसमें जो प्रोटीन्स होता है और वो जो उनके बॉडी में जाता है वो प्रोटीन से फैट में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट कैन लीड टू ओबेसिटी। सो प्लीज डोंट ओवरफीड योर डॉग। आपके डॉग पे थोड़ा ध्यान रखो, देखो कितना एक्सरसाइज कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली आप उसे खाना दो। एंड अगर हो सके तो प्लीज़ हाई क्वालिटी डॉग फूड देना जो मीट बेस्ड है, क्योंकि इससे आपके डॉग का कोट स्ट्रॉन्ग होता है। एंड दूसरी चीज़ है कि आपके डॉग को एक एनर्जी भी मिलती है जो उन्हें मोटिवेट करती है और एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे हम ह्यूमंस के ठंडी में हाथ और पैर की स्किन फटने लगती है,
ठीक वैसे ही डॉग्स के नोज, पैड्स, पॉज पे भी क्रैकनेस आना शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू लुक फॉर दैट। अगर आपको आपके डॉग के बॉडी पे किधर भी क्रैकनेस के सिम्टम्स दिखते हैं, टेक योर डॉग टू योर वेट इमीडिएटली एंड वो शायद कुछ मेडिसिन दे दे, एंड अगर ना दे तो आप नेट पे भी सर्व कर सकते हो। इसके बहुत सारे सप्लीमेंट और मेडिसिन अवेलेबल है। एंड अगर आप किसी बर्फीले जगह पर रहते हो, देन आपके डॉग के पॉज पे जो फर होता है प्लीज़ उसे ट्रिम कर दो, क्योंकि अगर आप ट्रिम नहीं करोगे तो जो बाहर बर्फ़ है वो आपके डॉग के पॉज पे जम जाती है, एंड और इससे आपके डॉग को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। एंड अगर आप किसी नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हो तो आप भी ज़्यादा सेफ नहीं हो, क्योंकि विंटर्स में विंटर सॉल्ट साइड वॉक्स और रोड्स पे होते हैं जो हमको दिखती नहीं है, एंड वो आपके डॉग के पॉज को डैमेज कर सकते हैं। सो अगर आप आपके डॉग को बाहर लेके जा रहे हो तो मेक श्योर आप उन्हें डॉग बूट में लेके जाओ, या फिर सॉक्स रहते हैं उसमें लेके जाओ, और बहुत सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है। आप वो सब चीज़ें लेकर आपके डॉग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्टली, कीप योर डॉग हाइड्रेटेड नो मैटर व्हाट, क्योंकि डॉग्स जितना समर्स में डिहाइड्रेट होते हैं उतना ही वो विंटर्स में भी डिहाइड्रेटेड होते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आपका डॉग कॉन्स्टेंटली पानी पी रहा है, एंड अगर वो बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहा है तो आप आपके डॉग फूड के जो किबल्स है वो उसे पानी में दे सकते हो। एंड अगर फिर भी वो नहीं खा रहा है तो आप ऑलवेज उसे ग्रेवी डॉग फूड प्रोवाइड कर सकते हो। उसमें थोड़े मात्रा में पानी होता है, तो फिर उससे उसका थोड़ा प्यास कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो यू हैव टू ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, सिम्टम्स लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई नोज, थिक सलाइवा एंड मेनी मोर। तो फिर आपको हमेशा अटेंटिव रहना होगा इस चीज़ में। एंड अब आते हैं कि आपका डॉग बैकयार्ड पे, टेरेस पे या फिर किधर भी बाहर कुछ भी कर रहा हो, तो मेक श्योर उसके बाजू में वो वाटर बोल हो, ताकि वो कभी भी उसे पानी पीना वो कंज्यूम कर सके। एंड वो ही नहीं, अगर वो घर में कौन से भी कोने पे हो तो मेक श्योर दे हैव वाटर बोल नेक्स्ट टू इट, ताकि वो कभी भी वो पानी पी सके। एंड यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया होगा तो आपको लेफ्ट साइड पे एक हमारा लोगो दिखता होगा, क्लिक दैट लोगो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको नीचे एक लेटेस्ट वीडियो दिखता होगा, क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड लाइक करो, शेयर करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर वीक अपलोड करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फरी फ्रेंड, बाय बाय।